अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शराकत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रमीज़ अपनी बहन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। आप देखेंगे कि जैसे ही माम की माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा कर माम के पास आती है और उसे तसल्ली देती हुई कहती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे हक़ में खड़े होकर सबको हैरान कर दिया है और अब तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, और अगर ज़ारा को अपना घर बचाना है तो तुम्हें खुश रखना ही पड़ेगा। ये सुनकर माम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो तंजिया लम्हे में कहती है, मुझे तलाक दिलवाने ही चली थी ना, अब मैं देखती हूँ मुझे अब कौन इस घर से निकालता है। अब इस घर पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। दूसरी तरफ रमीज़ का रवैया बदल चुका है। वो हमेशा माम को कसूरवार कहता था और ज़ारा पर गुस्सा निकालने लगा है। रमीज़ ज़ारा को देखकर सख्त लम्हे में कहता है कि याद रखो, तुम्हारा भाई मेरी बहन को तलाक देने वाला था, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। अगर आज के बाद मेरी बहन को कोई दुख दिया तो तुम इस घर में खुश नहीं रह सकोगी। अपने भाई और अपनी माँ को साफ साफ समझा दो, जैसे तुम्हें अपनी खुशियाँ अजीज़ हैं और वैसे ही मुझे अपनी बहन की खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हैं। ज़ारा हैरान रह जाती है क्योंकि रमीज़ हमेशा सच जानता था और वो आंसू भरे लम्हों में रमीज़ को जवाब देती है कि अगर आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आप माम का साथ दे रहे हैं। आपको तो सब कुछ बेहतर मालूम है कि किसकी वजह से ज़ैन बीमार हुआ और किसकी वजह से शफ़क़ को घर छोड़ना पड़ा। ये सब कुछ और किसकी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया से चला गया। उसके बाद ज़ारा ज़ारून के सामने टूट कर रोती है, आंखों में आंसू लिए कहती है कि मासूमा आंटी ने मुझे तलाक की धमकी दी है और मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, लेकिन रमीज़ भी जानते हैं कि कसूरवार माँ हम ही है, लेकिन फिर भी वो मुझे सज़ा क्यों देना चाहते हैं। ज़ारून खामोश खड़ा अपनी बहन के आंसू देखता है और उसके दिल में बेबसी बढ़ जाती है और सोचता है कि आखिरकार ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। इस दौरान मासूमा का भी रवैया बदल जाता है। वो ज़ारा को मुखातिब होकर कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ज़ारून माम को तलाक देने पर तैयार था क्योंकि तुम हमेशा माम की चहेती बनती थी, क्योंकि तुम हमेशा माम की तरफदारी करती हो। ये लफ्ज़ सुनकर ये अल्फाज ज़ारा को मज़ीद तोड़ देते हैं और वो अपने कमरे में जाकर सोचती है और सब जानते हैं कि गलती माम की है और इल्ज़ाम मुझ पर आता है। क्या मैं वाकई सब पर बोझ बन गई हूँ? और जब माम जैसे ही दोबारा होश में आती है और अपनी माँ के सामने ज़ारा के ख़िलाफ़ शिकायतों की बारिश कर देती है, माम गुस्से से कहती है कि अम्मी, ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है। इसकी वजह से ज़ारून मुझे तलाक देने वाला था। ये हमेशा शफ़क़ की चहेती बनती है और माहम की माँ जो पहले ही ज़ारा से बददिल थी, मज़ीद ज़हर घोलने लगती है। वो कहती है कि बेटा फ़िक्र ना करो, अब तुम्हारे भाई ने अब तुम्हारे लिए खड़े होकर सब कुछ बदल दिया है और ज़ारा कुछ भी नहीं कर लेगी। अब वो तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकती। दूसरी तरफ ज़ारा अपने दिल का हाल ज़ारून से कहती है कि मैंने हमेशा रमीज़ और मासूमा आंटी को अपना समझा है, लेकिन बदले में मुझे तलाक की धमकियां मिलती हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा वजूद ही सब के लिए मसला है तो फैसला कर लें भाई, आप मेरी वजह से खुद को सज़ा ना दें। मैं जानती हूँ और मेरी वजह से इतनी ज़िंदगियाँ दांव पर लग गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद को संभाल लूँगी। और अब सवाल ये है कि रमीज़ हमेशा ही माम के साथ खड़ा रहेगा और ज़ारा की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।